संसारी राग न तोडीन बंधन विरतीना राही वैरागीने वंदन ओ संसारी राग न तोडीन बंधन विरतीना राही वैरागीने वंदन वैरागी वैरागी वैरागीने वंदन वैरागी अहो भागी वैरागीने वंदन वैरागी वैरागी वैरागीने वंदन वैरागी वैरागी जिन रागीने वंदन
साथ खेलने वाली वो लड़की जो आम बच्चों की तरह थी, जो सामान्य बच्चों की तरह थी, वो आज आम से खास, साधारण से असाधारण हो गई। वैसे कुछ न कुछ तो है, और वह इसमें क्या है ये आपको ज्ञात हो ही गया। त्याग से जीवन महान बनता है, इसका ये प्रत्यक्ष होता है। मेरे देश की धरती पर हमेशा से संतों और त्यागियों का सम्मान हुआ है, नेता राजनेताओं का नहीं। देवा भी तो नमन संति, जिसको देवता भी नमस्कार करते हैं, वो होता है संयम। तो एक सवाल पैदा होता है कि क्या है संयम? संयम जीवन की अखंड ज्योति की एक महायात्रा है, और इस महायात्रा पर वही चल सकता है जिसके संकल्प दृढ़ हो, जिसकी इच्छा शक्ति मजबूत हो। वरना जिंदगी के अंदर देखा जाए तो इतने आकर्षण हैं, और आज विज्ञान ने इतना विकास कर लिया है कि कदम कदम पर मन को मोहित करने वाले बहुत सारे साधन उपलब्ध हैं। मोबाइल की दुनिया में इन सब से बच करके स्वेच्छा से इनका त्याग कर देना। जहाँ आज का बच्चा आधे घंटे के लिए मोबाइल का सेवन लेना पसंद नहीं करता है, वहाँ करोड़पति बाप की बेटी और नगर सेठ की पोत्री भंडारी पुल की ये जगमगाती रोशनी, जिसने अपनी इच्छा के साथ सब कुछ को ठोकर मार दी। 2.5 साल हो गए परिवार परीक्षा ले रहा है, लेकिन उनकी परीक्षा में वो हार गए। यानी राग हार गया और वैराग्य जीत गया। कई तरह की कठिन परीक्षा हुई। लंबी चौड़ी परिभाषा नहीं करूंगी, कहने का अभिप्राय मात्र इतना, जिसका जीवन संयमित, नियमित, मर्यादित और अनुमोदित हो जाए, उसका नाम संयम, उसका नाम दीक्षा, उसका नाम प्रवर्जा। या यूं कह दूं कि प्रवर्जा जीवन में तभी घटित होती है जब हम मर्यादाओं की बाउंड्री के अंदर बन जाए। सत्यम, शिवम और सुंदरम का उद्घाटन, उसको उजागर कर देना, इसका नाम संयम। जीवन का सही ढंग से शिलान्यास कर देना, उसका नाम है संन्यास। सही अर्थों में जीवन का सही शिलान्यास ही संन्यास है। बाकी जिंदगी अधूरा न माने, मेरा अपना कथन नहीं, विज्ञानियों का कथन है कि जिंदगी की असल शुरुआत या अपनी जिंदगी पर सार्थकता की मोहर तब लगती है जब हम अपना त्यागमय जीवन शुरू करते हैं। बाकी तो भोग और विलासों में, इंद्रियों के इच्छाओं की पूर्ति में, इंद्रियों की संपूर्ति में 100 साल की उम्र भी गुजार दे तो उसका कोई विशेष महत्व। सांप की उम्र मिनिमम 100 साल होती है। चील की उम्र मिनिमम 300 साल मानी जाती है कि 300 साल तो कम से कम जीती है। क्या उपयोग उस जीवन को? वो 100 साल जिए या 300 साल जिए, लेकिन एक 8 वर्ष का नन्हा बच्चा अगर संयम को स्वीकार कर लेता है तो वो 100 साल के बुजुर्गों से भी बड़ा, वंदनीय, आदरणीय, पूजनीय और सम्मानित बन जाता है। तो सत्यम, शिवम और सुंदरम को जीवन के अंदर से उद्घाटित करना। यानी कहते हैं खुदी को छोड़ करके खुदा में लीन हो जाना, इसका नाम है दीक्षा। क्या प्यारी परिभाषा करेंगे कि खुदी को छोड़ दे, मैं हूँ, मेरा अहंकार, मैं इसको छोड़ करके, अपने स्वार्थ को छोड़ करके, अपने शौक को छोड़ करके, अपनी इच्छाओं का त्याग करके, और जो खुदा में लीन हो जाए, परमात्मा में लीन हो जाए, उसी का नाम तो संन्यास है। बगैर मूल्य चुकाए संन्यास उद्घाटित नहीं होता, मूल्य चुकाना पड़ता है। अरे बाजार जाओ, एक माचिस की डिब्बी भी लेकर के आते हैं तो उसका भी मूल्य चुकाना पड़ता है। जहाँ हम इतने ऊंचे ओहदे पर जा रहे हैं तो हमको बहुत बड़ा मूल्य चुकाना होता है। कौन सा? अभी हमारे सबके सम्माननीय पूज्य भक्ति श्री जी महात्मा ने बड़ी सुंदर बात कही। हमारे यूँ तो साथी आस्था जी ने, साथी रजत ज्योति जी ने, सब ने भजन के माध्यम से बहुत सुंदर सुंदर बातें कह दी कि संयम कैसा निभाना, संयम कैसा पालना, सिंह की तरह ले और सिंह की तरह पाले,
वह संयम ही सर्वोपरि होता है। तो संयम के अंदर क्रोध मान माया लोभ का सर्वप्रथम त्याग करें, इंद्रियों के विषयों का त्याग करें, विनय को जीवन के अंदर कदम कदम पर विनय के रूपी दिए जलाएं, ताकि हमारे जीवन का अंधकार नाश हो और जीवन में आलोक की आलोक। यदि अंधकार से आलोक की तरफ जाना हो तो चाहे साधु हो चाहे गृहस्थ हो, संयम सबको रखना पड़ता है। गाड़ी 10 लाख की हो, लेकिन 10 लाख की गाड़ी का अगर ब्रेक फेल हो गया तो 10 लाख की गाड़ी भी उसके अंदर बैठना भी थोड़ा सा मुश्किल होता है। मूल्य चुकाना पड़ेगा। परीक्षा लेने जा रही हो तो आपकी क्या क्षमता है, आपकी कैसी कैसी परीक्षा होगी, आपकी तितिक्षा कैसी होनी चाहिए, आपको अपने जीवन को किस तरह से प्रकट करना। जैसे एक शिल्पकार पत्थर में से प्रतिमा को निकालता है तो क्या वो प्रतिमा बनाता है? नहीं, कोई भी शिल्पकार प्रतिमा बनाता नहीं है। शिल्पकार कहते हैं पत्थर खोजने वाले को। तो शिल्पकार कभी भी प्रतिमा बनाता नहीं है, प्रतिमा तो उसके अंदर विद्यमान है ही, पत्थर के अंदर ही है। निकालना क्या है? बेस्ट बात। घर में इंतजार हो रहा था कि बेरागन हमारे घर कब आए, चारों तरफ प्रतीक्षा कब होती है। अगर ये आम लोगों के बीच में रहती तो होता। कुछ इसमें कुर्बानी दी है, कुछ इसमें सेक्रीफाइस किया है। जहाँ सेक्रीफाइस होगा, जहाँ कुर्बानी होगी, जहाँ बलिदान होगा, वहाँ निश्चित रूप से सम्मान होगा। लेकिन कुछ न कुछ त्याग करोगे तभी कुछ मिलेगा। जीवन के अंदर इससे बड़ा और कोई त्याग नहीं। घर के भोग विलासों को, सुख सुविधाओं को, आधुनिकता को, मित्रों को, सहेलियों को, परिवार को, रिश्तेदारों को, भाइयों को, बहनों को, सबको छोड़ दे और एकांत जीवन जीना। हम भले टोले में रहते हैं, लेकिन टोले में रहने के बावजूद भी भीतर से मेले में रहें पर फिर भी हम अकेले रहें, मतलब अपने आत्म साधन में नहीं रहे, वही संन्यास होता है। और ऐसे संन्यास के पथ पर चलने वाली है प्रतीक्षा, जो कि लगातार आई तो से कह रही माना साहब आप सभी बिहार करो और अहमदनगर पधारो। ये संभव नहीं है, लेकिन आज हम दिल से दुआ देते हैं तुम संयम के पथ पर निरंतर अग्रसर होते 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 अपने प्रथम दिन के लक्ष्य को याद रखना। किस लक्ष्य को लेकर के मैंने शिक्षा ली थी, और इसी तरह से शिक्षा का पालन करते हुए अपने मंजिल को प्राप्त करो। इस मंगल मनीषा के साथ बहुत 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 बधाई के साथ धन्यवाद। के अंदर और इस विशाल वैभव के शहर में बैठे हुए मनुष्यों को भी आज शांति खराब हो समाप्त हो, और शांति को प्राप्त करने के लिए एक ही उपाय परमात्मा ने फरमाया, और वह उपाय क्या है? ग्रीष्म ऋतु के ताप से ठंडक पहुंचाने वाला वट वृक्ष के समान यदि कोई है तो वह है संयम। जीवन एक महान जीवन है जहाँ सभी टेंशनों से मुक्त हो जाते हैं, सभी समस्याओं का समाधान प्राप्त हो जाता है। और ऐसे संयम धर्म के लिए क्या बताऊं, जगत के तमाम प्राणियों के साथ मैत्री संबंध जोड़ना, प्रेम संबंध जोड़ने का यदि कोई उपाय या सॉल्यूशन है तो वह है संयम। और कहा गया है कि मोक्ष में जाने के लिए सुपरफास्ट ट्रेन का रिजर्वेशन है संयम। ऐसे संयम धर्म को अंगीकार करना साधारण बात, पर यह बात भी सही है कि यदि संसार के सुख में यदि सुख रहा हुआ होता तो सारी भक्त के पास में भी कोई संपत्ति की कमी नहीं। अरे धन तो धन्ना जी के पास में भी कोई कम नहीं था, और मृगा पुत्र भी महलों के अंदर आनंद को मना रहे थे। लेकिन इन सब ने भी समझा कि संसार में भटकाने वाले हैं, आत्मा को यदि शाश्वत सुख प्राप्त करना है तो इनको तिलांजलि। और इन आत्माओं ने भी संसार के सुख को
बनवाणगार करवा भवपार बनवाणगार करवा भवपार तोड्यो जेणे संसारनो बंधन वैरागीने वंदन वैरागीने वंदन वैरागीने वंदन वैरागीने वंदन बनवा अणगार करवा भव पार तोड्यो जेणे संसारनो बंधन वैरागीने